अगर इंसानों को दुनिया से जाना ही है तो भगवान ने उन्हें बनाया ही क्यों? ये काफी रोमांचित करने वाला प्रश्न है। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरे मन में भी यही आता था। शेयर करता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जब मैं 8-9 साल का था तब तक मेरे घर में मूर्ति पूजा होती थी और कमरे में एक शिव जी की तस्वीर लगी थी। जब मैं अकेला होता तो कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता कि अभी तो छोटा हूँ, फिर बड़ा हो जाऊंगा, फिर एक दिन मर जाऊंगा, उसके बाद तो मैं रवि नहीं रहूंगा, सब खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। मैं मरना नहीं चाहता। अगर मुझे मरना ही है तो मुझे पैदा ही क्यों किया? ऐसा शिव की मूर्ति के सामने बोलता और 1-2 बार रोया भी। फिर कुछ साल बाद विद्वानों का कुछ संग मिला और मेरी रुचि थी फिलोसॉफी में, तो मैंने आर्य विद्वानों की पुस्तकें पढ़ी। फिर धीरे धीरे दर्शन पढ़े, ऋषि दयानंद को पढ़ा और सारी बात साफ हो गई। मैं सब समझ गया और मूर्ति पूजा भी छोड़ दी तभी कि ये तो मूर्ति है, इससे कुछ नहीं होगा, असली ईश्वर कोई और है। आपके प्रश्न पर आते हैं। इसका उत्तर समझ में आना व्यावहारिक रूप से थोड़ा कठिन है। ना आए तो परेशान ना हो, मनन करते रहें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई कहे कि दोबारा भूख तो लगनी है, फिर रोटी क्यों खाई? सोना ही था तो जागे क्यों? आप उत्तर सोचें। हम आत्मा तो बेहोश पड़े थे प्रलय में, कुछ भी हमें पता नहीं था। ईश्वर ने सृष्टि बनाई और हमें अपने कर्मों के अनुसार जो हमने पिछली सृष्टि में किए थे उनके हिसाब से शरीर दे दिए। ये चक्कर गोल है, चलता रहेगा। शरीर तो कपड़े के समान है, जब पुराना हो जाता है और आत्मा इससे ठीक से काम नहीं चला पाता तो दूसरा नया शरीर मिल जाता है अगले जन्म में। जैसे आपको दिल्ली जाना है मुंबई से, तो आप पहले रिक्शा में बैठे, फिर रेल में बैठ के दिल्ली आए और फिर रिक्शा में बैठ के अपने स्थान पर चले गए। अब क्या आप रिक्शा में बैठे बैठे दिल्ली आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता नहीं है। इसी प्रकार हमारे मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, यानी 100% दुख से छूटना और 100% सुख प्राप्त करना है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो। तो मोक्ष में हम जन्म मरण से छूट जाएंगे बहुत 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 लंबे काल तक और ईश्वर का आनंद लेंगे, ब्रह्मांड में घूमेंगे। तो शरीर तो बस साधन है, आत्मा तो अमर है, सदा से है, सदा रहेगा। कर्मों के आधार पर हमें ये शरीर मानव का, पशु का, पक्षी का आदि आदि मिलते रहेंगे जब तक मोक्ष में नहीं चले जाते। आशा है आप लोगों को कुछ समझ आएगा। शंका होगी तो पूछ लेंगे और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।